नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं जेएन न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। तहसील विकासनगर क्षेत्र के सेला कोई में भूमाफियाओं का आतंक खुलकर सामने आ गया है। तहसील विकासनगर के अंतर्गत रामपुर क्षेत्र में दबंग भूमाफिया अकबर बलीउद्दीन ने कानून, संविधान और प्रशासन तीनों को खुलेआम रौंदते हुए एक गरीब दलित बुजुर्ग किसान को मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश की। लाठी डंडों से लैस भूमाफिया अपने गुर्गों के साथ किसान की जमीन पर जबरन घुसा और गरीब किसान को जाति सूचक गालियां दी और खुलेआम मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। हालात इतने भयावह थे कि अगर बुजुर्ग किसान और उसकी पत्नी किसी तरह जान बचाकर वहां से नहीं भागते तो बड़ी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता था। भूमाफिया अकबर ने कहा कि अब ये जमीन हमारी है और दबंगई के दम पर किसान की जमीन पर जबरन कब्जा कर तिलिस्मी दीवार खड़ी कर दी है। विरोध करने पर किसान का गेट और टीन शेड उखाड़ फेंका गया। दरअसल सूत्रों के मुताबिक ये पूरी वारदात पहले से रची गई थी और साजिश का हिस्सा थी। जाली दस्तावेजों के सहारे कोर्ट से स्टे हासिल किया गया और फिर उसी स्टे को खुद पैरों तले कुचलते हुए गरीब किसान को कुचलने की कोशिश की गई। घटना से इलाके में दहशत फैल गई। वहीं दबाव के बाद भूमाफिया का अवैध कब्जा हटवाया गया। वहीं सहसपुर के विधायक सहदेव सिंह पुडीर ने 2 टूक चेतावनी दी है कि अब भूमाफियाओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी मेरे को तो बहुत दिनों से परेशान करा जा रहा है। मैंने 19 से परेशान करा जा रहा है। अलग अलग जगह के कागज़ लगा के उसमें मेरे खेत की दिशाएं डाल के और मेरे पे केस कर देता है। फिर ये केस हार भी गया था। ये उन्हें फिर वापस लिया। जब देखा कि मैं जेल जाऊंगा फिर वो केस वापसी ले लिया। और वो 930 खाता संघ के था, मेरा 912 है। फिर उसके बाद जब वो हार गया, मैंने 2 साल गेहूँ बोई इसमें। गेहूँ बोने के बाद फिर 2 साल बाद 1152 खाता संख्या मेरे खेत से 2 किलोमीटर ऊपर है। उसमें मेरे खेत की दिशाएं डाल के फिर मेरे पे केस डाल दिया। एक यहाँ का वकील अहमद है, वो भी उन्होंने मेरा साथ दिया। उन्होंने फिर एसएसपी में गया, साहब जी ने फिर थाने वालों को कहा भाई मौके पे जाके उनका काम करो। फिर मैंने गेट लगावा यहाँ पर, ये टीन का कमरा बनवाया यहाँ पर। मैं जब से यहाँ पर काबिज हूँ, क्षेत्र काबिज हूँ, अपने में बोरा खारा सब काम कर रहा हूँ। कौन लोग हैं जो आपकी ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं? ये अकबर है, रामपुर का बोलो दिन माफिया है ये। हाँ, ये किसी से डरता नहीं है। हर टाइम कहीं किसी को कब्जा कर लेता, कहीं किसी को। और माफिया बहुत बड़ा माफिया है। ये भी एक दूसरा अतीक है। जैसा अतीक वो था यूपी में, ये उसका भाई अतीक दूसरा पैदा हो गया उत्तराखंड में। आपके द्वारा बताया जा रहा है कि आपके प्रकरण में नया मोड़ आ गया है। कुछ लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि अब ये ज़मीन उन्होंने खरीद ली है। कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, ये अब 17-18 तारीख में एक नया बंदा आया है, का नाम यहाँ का लक्ष्मीपुर का है। वो है, क्या नाम है उसका? उसका नाम नीरज है। वो कह रहा कि ये मैंने मोल ले ली अकबर से। मैं कहा भाई तूने कैसे मोल ले ली? वो उसकी 1152 है, मेरी 912 है, कैसे मोल ले ली? फिर हमारी फिर कुछ मीडिया भी आई है, कुछ हमारे पत्रकार भी आए हैं, कुछ हमारे बजरंग दल के सहयोगी भी आए हैं। उन्होंने अदा करा, उन्होंने कहा यहाँ घुस मत जाना है, ये 1152 नहीं है, ये 912 है, वहाँ जाइए जहाँ आपकी 1152 है। तो उन्होंने भी मेरा आके सहयोग किया है और वो लोग भगाए हैं और हमारी मदद भी कर रहे हैं। इस ज़मीन को लेकर के पूर्व में आपके द्वारा कोई रजिस्ट्री तो नहीं की गई थी? नहीं, मैंने कोई रजिस्ट्री नहीं करी। एक रजिस्ट्री क्या करी मैंने, ये मेरी 11 साढ़े 11 बीघे ज़मीन थी, मैंने तबादला किया था ज़मीन का। 10 बीघे ली थी, 10 बीघे यहाँ पर ली थी मैंने वहाँ से। हाँ, और मैंने कोई रजिस्ट्री नहीं करी है। फिर मेरी तबीयत खराब होगी तो मैंने अपने घर वाली जरूर रजिस्ट्री करी है। नाजायज़ परेशान किया जा रहा है आपको? हाँ जी, नाजायज़ परेशान करा जा रहा है और वो बहुत दमांग आदमी है। तो मारपीट में भी कई बार झगड़ा भी कर चुका है मेरे साथ। हाँ, जान माल का भी खतरा लग रहा है? जान माल का खतरा है मुझे। बस मेरे कृपा करें, मुझे शासन प्रशासन से कहूँ कि मेरी मदद करें। तो ये मेरे भी संज्ञान में विषय आया था और जिस दिन मेरे संज्ञान में विषय आया था, मैंने उसी दिन एसपी ग्रामीण और एसओ सेला को दोनों को निर्देशित किया कि वहाँ पर जाकर काम रुकवाइए और इस पीड़ित की मदद कीजिए। और उस दिन पुलिस गई भी थी। अगर आपने उस पीड़ित परिवार से पूछा होगा तो उन्होंने कहा भी कि पुलिस ने हमारी मदद की है। हम लोग साथ में हैं। निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का कोई अवैध कब्जा वहाँ पर जो है किसी का होने नहीं दिया जाएगा। हम लोग साथ में। और मैं अभी एसओ और एसपी ग्रामीण से दोबारा बात करता हूँ कि उसमें क्या, और मैं एसडीएम को भी बोलता हूँ कि मौके पर जाकर उसको पीड़ित परिवार की मदद की जाए। जिस तरीके से जन की सरकार में जब झाझरा में न्याय पंचायत स्तर पर शिविर लगा था तो मैंने वहाँ पर भी सभी से निवेदन किया था। मैंने सम्मानित पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन किया था कि विधानसभा बहुत बड़ी है और आप भी जानते हो कि कहाँ पर क्या हो रहा, जब तक कोई बताएगा नहीं तो मेरे भी संज्ञान में विषय नहीं आएगा।
मैंने सबसे निवेदन किया, मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि कहीं पर इस प्रकार की कोई शिकायत आती है, मेरे संज्ञान में विषय आएगा तो निश्चित रूप से ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी प्रकार के भूमाफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। अकबर सर इसके खिलाफ मुकदमा होगा, आप बेचिंत रहिए। बिल्कुल सर, अभी हाल फिलहाल में कश्यप नाम का बीजेपी का एक कार्यकर्ता है जो वहाँ के कह रहा है कि मैंने आज खरीद ली जमीन, ये परसों का मामला है सर, इसमें क्या कहेंगे? अभी आप जो है देखो, जमीनों का मामले है तो जांच का विषय है। अभी मेरे संज्ञान में जो भी विषय आएगा, मैंने एसडीएम को पहले भी कहा है, मेरे संज्ञान में और भी विषय आएंगे, मैं एसडीएम को कहकर जमीन की जांच कराकर जो पीड़ित पक्ष है अगर कहीं पर गलत हो रहा है तो उसको न्याय मिलेगा।